नमस्कार। प्रो सोसाइटी के सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी हमारी पिछली वीडियो के माध्यम से प्रो सोसाइटी मैनेजमेंट एप्लीकेशन के सभी फीचर्स को आसानी से समझ पा रहे होंगे। हमें विश्वास है कि हमारी हर वीडियो से आपके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मिल रहे होंगे। फिर भी यदि भविष्य में किसी भी फीचर को समझने में कोई परेशानी आए, किसी विकल्प को लेकर कोई भ्रम हो या किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो आप बिना किसी झिझक के प्रो सोसाइटी के एडमिन या हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से जाना था कि मेंटेनेंस बिल का पेमेंट कैसे किया जाता है। आज हम जानेंगे प्रो सोसाइटी एप्लीकेशन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण फीचर टोटल सोसाइटी फंड के बारे में। यह फीचर केवल एडमिन डैशबोर्ड में उपलब्ध है और सोसाइटी के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेहद आसान बना देता है। टोटल सोसाइटी फंड ऑप्शन। जैसे ही एडमिन डैशबोर्ड में टोटल सोसाइटी फंड विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। सबसे पहले आपको उस ईयर का चयन करना होगा जिसका रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं। इसके बाद मंथ का चयन करें। जैसे ही आप मंथ और ईयर चुनेंगे, नीचे आपकी सोसाइटी का नाम, चयनित मंथ और ईयर दिखाई देगा। उसके ठीक नीचे आपको टोटल सोसाइटी फंड समरी दिखाई देगी, जिसमें पूरी सोसाइटी की महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। इस समरी में आपको निम्न जानकारी दिखाई देगी: कुल कितने मेंटेनेंस बिल्स जनरेट हुए, कितने मेंबर्स ने पेमेंट कर दिया, कितने मेंबर्स का पेमेंट अभी पेंडिंग या अनपेड है, सोसाइटी में अब तक कुल कितना अमाउंट प्राप्त हुआ, इस महीने कुल कितना खर्च हुआ, पिछले महीने का बैलेंस कितना था और वर्तमान समय में सोसाइटी के पास कुल कितना फंड उपलब्ध है। इस प्रकार आपको अलग अलग हिसाब लगाने या अलग रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी गणनाएं एप्लीकेशन स्वयं कर देगा। मंथली एक्सपेंसेस कैसे जोड़े? अब देखते हैं कि इस महीने के सोसाइटी एक्सपेंसेस कैसे दर्ज किए जाते हैं। सबसे पहले आपको प्रीवियस मंथ बैलेंस दर्ज करना होगा। उदाहरण के लिए यदि पिछले महीने सोसाइटी के पास 5,000 रुपए का बैलेंस बचा था, तो वही राशि यहाँ दर्ज करें। ध्यान रखें कि प्रीवियस मंथ बैलेंस आपको प्रत्येक महीने स्वयं दर्ज करना होगा। इसके बाद नीचे दिए गए खर्चों की जानकारी भरनी होगी। कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बिल। सबसे पहले सोसाइटी का कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बिल दर्ज करें। सिक्योरिटी एक्सपेंस। इसके बाद सिक्योरिटी स्टाफ का भुगतान दर्ज करें। हाउसकीपिंग एक्सपेंस। अब हाउसकीपिंग या सफाई कर्मचारियों का खर्च दर्ज करें। वाटर एक्सपेंस। यदि पानी का कोई बिल आया है तो उसकी राशि यहाँ दर्ज करें। अदर एक्सपेंसेस। यदि सोसाइटी का कोई अन्य खर्च हुआ है तो उसे भी यहाँ दर्ज किया जा सकता है। वेंडर पेमेंट। यदि इसी महीने आपने किसी वेंडर से कोई कार्य कराया है तो अगला विकल्प वेंडर पेमेंट का है। इस विकल्प में पहले वेंडर का नाम चुनें। हमने इसमें लगभग सभी सामान्य वेंडर्स पहले से उपलब्ध कराए हैं। यदि आपका वेंडर सूची में नहीं है तो आप अदर विकल्प चुनकर उसका नाम दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद उस वेंडर को किया गया पेमेंट अमाउंट दर्ज करें। फेस्टिवल एक्सपेंस। इसके बाद आता है फेस्टिवल एक्सपेंस। इस विकल्प में भारत के लगभग सभी प्रमुख फेस्टिवल्स पहले से उपलब्ध हैं। यदि कोई फेस्टिवल सूची में नहीं है तो आप अदर विकल्प चुन सकते हैं। अब उस फेस्टिवल पर सोसाइटी द्वारा किया गया खर्च यहाँ दर्ज करें। एक्सपेंस नोट। सबसे अंत में आपको एक्सपेंस नोट का विकल्प मिलेगा। यदि सोसाइटी में मेंटेनेंस या किसी अन्य कार्य के लिए कोई विशेष खर्च किया गया है तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ लिख सकते हैं। इस विकल्प का उद्देश्य यह है कि भविष्य में रिकॉर्ड देखने पर आपको आसानी से याद रहे कि वह खर्च किस कारण से किया गया था। सेव फंड डिटेल्स। जब आप सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भर लें, तब नीचे दिए गए सेव फंड डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन सभी आंकड़ों की स्वतः गणना करेगा और सबसे ऊपर रिमेनिंग फंड में वर्तमान उपलब्ध राशि दिखा देगा। यानी आपको किसी प्रकार की मैन्युअल कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगले महीने क्या करना होगा? अब मान लीजिए इस महीने के अंत में जो रिमेनिंग फंड दिखाई दे रहा है, वही अगले महीने की शुरुआत में आपका प्रीवियस मंथ बैलेंस होगा।
अगले महीने केवल मंथ बदलें, फिर पिछले महीने का रिमेनिंग फंड प्रीवियस बैलेंस में दर्ज करें और इसी प्रकार सभी एक्सपेंसेस भर दें। इस प्रक्रिया से हर महीने का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। आप कभी भी किसी भी महीने का रिकॉर्ड खोलकर देख सकते हैं। कितना फंड आया, कितना खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ, किस वेंडर को कितना पेमेंट किया गया, कितना बैलेंस बचा और सोसाइटी के पास वर्तमान में कुल कितना फंड उपलब्ध है। इस प्रकार सोसाइटी का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहद आसान, पारदर्शी और व्यवस्थित हो जाता है। महत्वपूर्ण सूचना। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात का विशेष ध्यान रखें। टोटल सोसाइटी फंड से संबंधित सभी फाइनेंशियल डिटेल्स केवल एडमिन को ही दिखाई देंगी। कोई भी सामान्य मेंबर इन जानकारियों को नहीं देख सकता। इसी कारण रजिस्ट्रेशन के समय हमने विशेष रूप से सलाह दी थी कि यूजर अप्रूवल बहुत सावधानी से करें और केवल सही एवं अधिकृत व्यक्तियों को ही एडमिन की अनुमति दें। इससे सोसाइटी की संवेदनशील वित्तीय जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको टोटल सोसाइटी फंड फीचर की पूरी जानकारी सरल और स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपनी सोसाइटी के सभी एडमिन के साथ अवश्य साझा करें ताकि सभी लोग इस फीचर का सही तरीके से उपयोग कर सकें। अगले वीडियो में हम प्रो सोसाइटी मैनेजमेंट एप्लीकेशन के एक और नए एवं उपयोगी फीचर की विस्तृत जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।